हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपने लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने टाइम को दीजिए। ठीक है, अगर आप अपने टाइम को इंपॉर्टेंस देते हैं तो आप अपने अचीवमेंट में काफी आगे जाएंगे। ठीक है, आप बहुत आगे जा सकते हैं अगर आपने टाइम को इंपॉर्टेंस दिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो ही चीज होता है आपके लाइफ में, टाइम और हेल्थ। ठीक है, इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे इस वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2022 के 21 मार्च शिफ्ट 4 को। ठीक है, यहाँ हम लोग हार्डेस्ट से इजीएस्ट शिफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, और नए तरीके किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को बाद में करना चाहिए, किस क्वेश्चन को आप पहले कर सकते हैं, तो ये तरीका सीखते हैं। आपको कुछ अगर नया मेथड है तो हम लोग उसको अप्लाई करना सीखते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, किस मेथड को आप ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, किसमें आपको ऑप्शन यूज करना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। Average marks obtained by 80 students in an examination is 50. If the average marks obtained by past student is 55, the number of students who failed the examination are 30. Then what is the average marks of student who failed the examination? देखिए, मैंने एवरेज के इस टाइप के क्वेश्चन को आपको जिसमें भी सेट में बताया है उसमें मैंने हमेशा एलिगेशन से सॉल्व किया है। ठीक है, तो हम लोग इसको एलिगेशन से ही सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, दो तरीके के स्टूडेंट है, एक तो पास, ठीक है, और फेल। एंड टोटल जो है यहाँ पे फेल होने वालों की संख्या पता है हमें, ये 30 के बराबर है। और टोटल स्टूडेंट 80 है, तो यहाँ पे पास कितना होगा, 50 होगा, तभी जाके टोटल हो जाएगा 80। अब देखिए, एलिगेशन हम लोग एवरेज पे लगाते हैं, तो जो पास हो रहे हैं उनका एवरेज कितना है, 55 है, ये आपको पता है, ये 55 के इक्वल है। हमें फेल का एवरेज नहीं पता तो हम लोग इसे एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है फेल वालों की संख्या, फुल फेल का एवरेज हमने एक्स मान रखा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट है उनका एवरेज 50 है, तो हम लोग एलिगेशन यहाँ पे लगा सकते हैं, ये कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे ये वैल्यू आपका 50 माइनस एक्स आएगा। अच्छा, ये जो एलिगेशन लगा वैल्यू आता है, ये हमें क्या बताता है कि पास और फेल का रेशियो क्या होगा, ये बता रहा है। ओके, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 5 जो है ये 60 को ये 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इंटू 6 कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ भी हमें रेशियो मेंटेन करने के लिए इंटू 6 करना पड़ेगा। तो 50 माइनस एक्स इंटू 6 करेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा आपका, आपका 50 हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू कितना होगा, आपका 50 होगा। देखिए, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 300 माइनस 6x इक्वल टू 50, ये आ जाएगा 250 अपॉन 6 एक्स का वैल्यू। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 6 चौका 24, यहाँ पे 1.66, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, 41.66, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अ पर्सन बोरोड 20,000 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years. He immediately lends it to another person at the rate of 8.5% per annum on simple interest for 3 years. What is the value of gain per year? ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं, आप हो सकता है जल्दबाजी करने में हो सकता है आप इस क्वेश्चन को गलती कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको हर जगह यहाँ पे 3 साल का गिवन है आपसे, बट पूछा क्या गया है फाइनली आंसर में कि आपको 1 साल में कितना गेन होगा ये बताना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सबसे सही तरीका क्या है करने का। ये जो है 20,000 रुपया लोन लेता है, ठीक है, वो 6% के रेट पे लेता है। ठीक है, और यहाँ पे रेट आपका 6% पे लेता है, और टाइम कितना लगता है, 3 साल का लगता है। ठीक है, और यही क्या कर रहा है, इसी अमाउंट को यहाँ पे 20,000 जो है, इसी अमाउंट को वापस ये आपको रेट पे जो ले रहा है वो 8.5% के रेट पे इन्वेस्ट कर देता है, और यहाँ पे टाइम लेता है 3 साल का ही। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग परसेंटेज में बात करते हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना वाला बनने वाला है, जो आपको लोन चुकाना है उसको, उसमें कितना इंटरेस्ट बनने वाला है, आर इंटू टी कर दीजिए। 1 साल में 6%, 3 साल में कितना होगा, 18%। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये कितना बनेगा, 8.5 इंटू 3%, इतना आपका टोटल इंटरेस्ट बनेगा 3 साल का, यहाँ पे भी 3 साल का। अब देखिए हमें चाहिए गेन 1 साल का, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली 1 साल के निकालने के लिए आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये 3 साल का यूज भी नहीं था यहाँ पे करने के लिए, बट मैं आपको करके दिखा रहा था। यहाँ पे 6% होगा, एंड यहाँ पे 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, 8.5। ठीक है,
तो यहाँ पे जो गेन हो रहा है कितने का हो रहा है, परसेंटेज में अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो परसेंटेज में गेन कितने का हो रहा है, 2.5% का गेन हो रहा है। ओके, तो 20,000 पे अगर आप यहाँ पे 2.5% का गेन निकालेंगे तो ये वैल्यू कितने का होगा, डेसिमल हटाएंगे 10 नीचे आएगा, तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 500 के इक्वल। ओके, तो ये बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में लास्ट में जो आपसे पूछा गया ना उसको बड़े ध्यान से पढ़िए। आप बहुत बार होता है कि पूछा कुछ जाता है, आप आंसर कुछ और दे जाते हैं, जब आप सही भी करेंगे बट आंसर कुछ निकाल के आप उसमें टिक कर देंगे। ठीक है, और ऑप्शन भी इस तरह से सेट रहता है कि आप गलती करवाने के लिए रहता है। ओके, तो आपको लास्ट में जो है व्हाट इज दी वैल्यू ये ध्यान से पढ़ना है हर क्वेश्चन का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 9। ठीक है, सो जो सबसे छोटा नंबर होगा 2 डिजिट का जो कि आपका 9 से डिवाइड, वो कौन सा नंबर है, 18 होगा। इसके बाद क्या आएगा, 27। अच्छा, सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 99 होगा। ओके, 99 होगा। अगर आप मान लीजिए, जैसे हम यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्टली दिख रहा है, यहाँ पे अगर आपको पता नहीं होता कि कैसे निकालना तो मैंने आपको सिखाया है। अगर आप पहले के वीडियोस देखेंगे CHSL के, तो मैंने आपको उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप लास्ट डिजिट निकालते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये आपको जो सीरीज बनेगा वो एक एपी में बनेगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, 36 आएगा। तो एक एपी में सीरीज बन रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म सबसे पहले आप निकालिए, नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करते हैं, लास्ट टर्म में से आप पहले टर्म को माइनस कीजिए, 99 माइनस 18 करेंगे, इसको डिवाइड कीजिए जो कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 9 का डिफरेंस है प्लस 1, 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना आ जाएगा, 11 माइनस 2 प्लस 1, 10 के बराबर। ओके, और सम जो होता है एक एपी का, आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 के बराबर। तो n का वैल्यू यहाँ पे 10 है, पहला नंबर आपका 18 है, लास्ट नंबर आपका 99 है अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा, 9 8 17, 8 17 9 1 10 1 11, एंड यहाँ पे 2 1 0 है। ठीक है, अपॉन 2 करेंगे तो ये वैल्यू कितना, 2 5 10, यहाँ पे 2 8 16, 585 के इक्वल हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इन k प्लस 1 अपॉन k इंटू k माइनस 1 अपॉन k इंटू k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर इंटू k टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन k टू द पावर। अच्छा, जब भी आपको इस तरीके का सीरीज दिखेगी प्लस में है, सारा नंबर जो है पावर इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, कभी भी आपको इस तरह से दिखे कि a प्लस 1 अपॉन रेसिप्रोकल में है, ठीक है, या कुछ भी रहे, बट पावर जो हर बार वो इंक्रीज करते जा रहा है, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट a स्क्वायर होगा, फिर इसी तरह से आप इसको इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म n हो सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्या यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। अगर ये क्रिएट हो जाएगा तो आप इस तरह के सीरीज को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस सीरीज पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मैंने आपको 5 से 6 शिफ्ट कराया है। ठीक है, उसमें से मैंने शायद दो या तीसरा शिफ्ट है जिसमें इस तरह क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, k माइनस के एंड यहाँ पे k प्लस के, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म देखिए आपके पास फिर से क्या है, तो k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर इनटू k टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन k टू द पावर 4। तो आपके पास एक चेन बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इनको आप क्लब करेंगे तो ये कितना होगा, k टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन k टू द पावर 4। ठीक है, एंड देखिए आई थिंक यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसको प्लस कर लीजिए, ये आपका मिस्टेक है यहाँ पे, ये इसको प्लस कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे k टू द 4 प्लस 1 अपॉन k टू द पावर 4, तो ये वैल्यू कितनी होगा, k की पावर 16 माइनस 1 अपॉन k टू द पावर 16। ठीक है, देखिए ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, बट अगर आपको एक बार ये सीरीज दिख जाता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लब करना स्टार्ट कर सकते हैं देख के। देखिए यहाँ पे k माइनस 1 अपॉन के है और यहाँ पे k प्लस 1 अपॉन के है। ठीक है, तो इसको आप करेंगे तो स्क्वायर में आएगा और माइनस में आएगा स्क्वायर, और यहाँ पे भी देखिए स्क्वायर में है प्लस में है, तो फिर ये क्लब करेंगे तो क्या होगा, k टू द 4 में आएगा और माइनस में आएगा, एंड यहाँ पे प्लस है, तो इसका फिर क्या करेंगे, लास्टली 4 का पावर 16 कर देंगे। ओके, अच्छा कभी कभी होता क्या है कि इस तरीके से आपको रहेगा k प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर
के टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन के टू दी पावर 4। ठीक है, तो अब इस तरीके से चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या, आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म क्रिएट करना रहता है जनरली, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, के माइनस 1 अपॉन के से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपका ये कन्वर्ट होके हो जाएगा के टू दी पावर 16 माइनस 1 अपॉन के टू दी पावर 16 अपॉन के माइनस 1 अपॉन के बराबर। ठीक है, तो अगर इस तरीके से रहे तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। ये क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डीआई का क्वेश्चन है। देखिए डीआई में होता क्या है कि बच्चे देख के ही छोड़ देते हैं, बट हमेशा डीआई हार्ड नहीं होता है। आप पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अगर आपको उसके बाद कैलकुलेटिव लगेगा तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा एक बार रफ आइडिया लगाइए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे हमारे पास बाइक है और कार है, इन दोनों का वैल्यू गिवन है। ठीक है, अलग अलग एफ जी 5 कंपनी है उनके लिए। और पहला जो P1 के बारे में क्या गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सेल ऑफ बाइक एंड एवरेज सेल ऑफ कार ऑफ ऑल 5 कंपनीज, एंड P2 क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ द सेल ऑफ बाइक एंड कार ऑफ ऑल 5 कंपनीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो चीज निकालना है हमें। सबसे पहले तो डिफरेंस निकालना है एवरेज का हर कंपनी का। ठीक है, एंड यहाँ पे दूसरा में क्या निकालना है, आपका बाइक और कार का सेल निकालना है। जब आप ये पढ़ लें उसके बाद ये डिफरेंस क्रिएट करना है। तो अगर आप पहले वैल्यू देखिए कि वैल्यू आपका आसान है कि या डेसिमल में देके उसको हार्ड किया गया है। अगर आपको ये लगे कि ये हार्ड किया गया है डेसिमल वगैरह देके, थोड़ा कैलकुलेटिव लगे तो आप उसको स्किप कर दीजिए। बट यहाँ पे देखिए तो आपको हर में जीरो आपको दिख रहा है इजिली, तो आप इसको इजिली सम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अटेम्प्ट में इस अभी जो क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे आपको दिखे कि नहीं डेसिमल कुछ ज्यादा ही है तो आप वहां पे इसको स्किप कीजिए पहले राउंड में। ओके, यहाँ पे देखिए P1 अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है एवरेज सेल ऑफ कार और बाइक का। तो हम लोग एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले आप कार का सारा सम करके एवरेज निकालते हैं, फिर आप बाइक का सम करके फिर एवरेज निकालते, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं वो नहीं करके यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस सब में जो डिफरेंस आ रहा है वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 900 है 400 है। अब बड़ा वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है, कार है तो हम लोग 500 ले लेते हैं। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 500 का आ रहा है। अब यहाँ पे ये भी अभी भी कार ही बड़ा चल रहा है, 450 और 350, तो ये बड़ा वैल्यू है, तो ये कितने का हो गया, 100 का हो गया। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, कार ही बड़ा है, 300 का डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 800 है, यहाँ पे 600 है, तो ये कितने का हो गया, 200 का हो गया। एंड यहाँ पे डिफरेंस जीरो है तो यहाँ पे जीरो। अब आपको एवरेज चाहिए तो सब में 5, दोनों दोनों टर्म में आपका 5 से डिवाइड होगा। ओके, तो यहाँ पे आप 5 से अब डिवाइड कर लीजिए। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन से थोड़ा बच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 1 6 6 3 9 3 2 11 100 बाई 5, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 220 के बराबर। ये वैल्यू जो होगा आपका 220 के बराबर हो गया। तो P1 हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब हमें P2 चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया, वैल्यू ऑफ सेल ऑफ बाइक एंड, हाँ अब हम लोग क्या करेंगे, आप इंडिविजुअली नहीं करके आप एक साथ कीजिए। यहाँ पे देखिए कितना बनेगा, 900 प्लस 400 1300 बनेगा। ठीक है, अभी हम लोग P2 कैलकुलेट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए इन दोनों का सम करेंगे तो 4 3 7 और 50 50 800 हो जाएगा। ठीक है, 350 प्लस 650 ये कितना होगा, 1000 हो जाएगा। और 600 प्लस 800 ये कितना होगा, 1400 होगा। और 700 प्लस 700 ये भी आपका 1400 हो जाएगा। ठीक है, तो 1400 प्लस 1400 2800, 2800 में आप 800 जोड़ेंगे तो ये 36 हो गया। 36 एक 46 एक 56, 5900 हो गया। ओके, यहाँ पे ये वैल्यू 5900 आया, तो 5900 में से आपको 220 घटाना है, तो यहाँ पे ये कितना आएगा, एक मिनट हम लोग फिर से कैलकुलेशन, आई थिंक कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 14 दूना 28, 28 10 38, 38 8 38 8 46 59। ठीक है, ये तो यहाँ पे आएगा आपका 7 8 6 एंड ये होगा 5680 के बराबर। ओके, 5680 के बराबर हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 5680। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे एक बार हम लोग फिर से रीचेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन हो सकता है गलती हो, बट एक बार आपको रीचेक कर लेना है। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू तो हमारा
500, ठीक है, ये आपका 100 आएगा, फिर आपका यहाँ पे 300 आएगा, फिर ये 200 हो गया, तो यहाँ पे 5 1 6 3 9 2 11, 220 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे 9 4 13, 7 1 8, यहाँ पे आपका 6 3 9 1000 हो गया, 8 6 14 और ये भी 1400, तो 14 14 28 प्लस 10 38, 38 8 46, 46 3 करेंगे तो 49 प्लस 10 5900, ठीक है। इनका आपको डिफरेंस चाहिए था, तो यहाँ पे 80 हो गया, 8 में से 2 गया 6 आएगा, 5680, ओके। तो ये आपका करेक्ट है, 5680 ही होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, किसी एक ऑप्शन को चेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two vessels of equal capacity contain juice and water in the ratio of 3:5 and 3:1 respectively. The mixture of both the vessel are mixed and transferred into bigger vessel. What is the ratio of juice and water in the new mixture? Okay. देखिए मैं आपको दो मेथड से करना सिखाऊंगा यहाँ पे। एक तो हम लोग यहाँ पे रेशियो मेथड का ही यूज करेंगे, मेथड 1 में रेशियो मेथड का, ठीक है। तो इसे करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि 3:5 का रेशियो लिया गया, यहाँ पे ये जूस है एंड ये वाटर है, ठीक है। अब ये पहला जो मिक्सचर है उसके बारे में, मिक्सचर 2 के बारे में क्या है, ये आपका 3:1 का रेशियो है। अब एक कंडीशन और गिवन है कि दोनों से इक्वल क्वांटिटी लिया जा रहा है, तो अगर आप इसको सम करते हैं तो 3 + 5 ये 8 के बराबर हो रहा है। यहाँ पे सम करेंगे तो ये आपका 4 के बराबर है, हो रहा है। तो ये दोनों तो बराबर होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से जब मिक्स करेंगे तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 8 और 4 को आप सेम कीजिए। तो यहाँ पे 8 है, तो अगर मैं इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3:5 और यहाँ पे ये आ जाएगा कितना, 3 दूना 6 और ये आपका 2। तो ये आपका जूस और वाटर। अब डायरेक्टली आप इसको ऐड कर सकते हैं, 6 3 9, 5 2 7। तो ये आपका कितना हो रहा है, जो फाइनल मिक्सचर बनेगा M3, इन दोनों को मिलाने के बाद उसमें जूस और वाटर का रेशियो 9:7। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका तरीका हो गया जो रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। आप एलिगेशन यहाँ पे लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे जूस पे एलिगेशन लगा दूं, ठीक है, दोनों में जो जूस है, पहले वाले मिक्सचर से जूस और दूसरे वाले मिक्सचर से जूस, तो फ्रैक्शन क्या बन रहा है, पहले में 3/8 का, दूसरे में कितने का बन रहा है, 3/4 का बन रहा है, ठीक है। हमें फाइनल में पता नहीं कि मिक्सचर में जूस का रेशियो क्या है, तो मैं इसे x मान लेता हूं। जूस का क्या फ्रैक्शन है। अब देखिए एलिगेशन जब लगाएंगे तो यहाँ पे 3/8 3/4 में बड़ा वैल्यू कौन सा है, 3/4, ठीक है। 3/8 और 3/4 में आपका बड़ा वैल्यू जो है वो 3/4 है। तो यहाँ पे 3/4 माइनस एक्स करना है एंड यहाँ पे आपको x माइनस 3/8 करना है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये क्या बताता है कि आपका दोनों जो आपने मिक्सचर है उसमें से कितना कितना क्वांटिटी लिया है उसका रेशियो। और हमें पता है कि हमने पहले से भी एक, अगर 1 यूनिट लिया है दूसरे से भी आपको 1 यूनिट लेना है, क्योंकि सेम क्वांटिटी लेना है, तो 1:1 का रेशियो होगा। तो यहां से आप डायरेक्टली कह सकते थे 3/4 माइनस एक्स जो होगा वो इक्वल होगा x माइनस 3/8, तभी सेम होगा, ओके। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 2x इक्वल टू 3/4 प्लस 3/8। तो ये कितना आएगा, 8 6 प्लस 3 9/8, 9/8। ये आपका 2x का वैल्यू है, तो x कितना आ जाएगा, 9/16। अब देखिए ये क्या बता रहा है कि जूस अपॉन मिक्सचर, ये टोटल जूस अपॉन क्या है, यहाँ पे ये जो है आपका ये जूस अपॉन, तो आप इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा। ये वैल्यू जो है वो क्या पता है, जूस प्लस वाटर का वैल्यू है, रेशियो है, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि अगर जूस 9 यूनिट होगा तो वाटर कितना होगा, 7 यूनिट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट है। तो बेस्ट मेथड आप अपने हिसाब से देखिए कौन सा आपको ज्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। कभी आपको एलिगेशन अच्छा लगेगा, कभी रेशियो, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है। और जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद आइडिया लगेगा किस मेथड से मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 आइटम इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ x आइटम, इफ द प्रॉफिट इज 10%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ओके, अगर आपको 10% का प्रॉफिट है तो ये अपॉन क्या हो गया, 1/10। तो कॉस्ट प्राइस सीपी और एसपी का हमें रेशियो यहां से पता चल जाएगा। अगर मैं 10 यूनिट मान लूं तो ये कितना होगा, 11 के बराबर। ये रेशियो कितना आ जाएगा, 10:11 का रेशियो आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 44 आइटम का जो कॉस्ट प्राइस है, मान लेते मैं कॉस्ट प्राइस को सीपी ही मान लेता हूं, ये बराबर कितने के होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम की, ठीक है। इसको आप इक्वेट कीजिए, यहां से आप कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो ये कितना होगा, x अपॉन 44,
और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पता है हमें 10/11 है। अब ये आपको कितना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा। तो यहाँ पे जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डीआई का क्वेश्चन है, तो मैंने बोला है कि आप एक बार खुद से पहले पढ़िए क्या है। हाउ द फॉलोइंग हिस्टोग्राम्स शो द वीकली वेजेज ऑफ द वर्कर ऑफ एट फैक्ट्री, हाउ मेनी वर्कर्स गेट वेजेज ऑफ मोर देन 200। ओके, तो आप यहाँ पे 200 से ज्यादा कितने वर्कर को मिल रहा है उसका नंबर का सम बताना है। ठीक है, तो 200 से ज्यादा क्या होगा, ये सारे होंगे इधर से, तो 20 + 50 करेंगे तो ये कितना होगा, 70 + 15 85। तो इसको आप देख के ही कर सकते थे, 85 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा देखिए यहाँ पे लगेगा ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो आप इसको पहले बार में स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस कर रहे हैं। और एक चीज और क्या ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे क्या है कि स्टेटमेंट पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि करेक्ट पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, क्योंकि बहुत बार आप जल्दबाजी में क्या करते हैं, जो करेक्ट होता है उसको टिक कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करके भी आपका आंसर गलत होगा और आप 3 मार्क्स लूज कर सकते हैं। देखिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपसे पहले पूछा गया द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड बाय पी इन जे एंड के टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड बाय क्यू एंड इन एम एंड एन इज 93:98। ठीक है, तो जे और के में पी के द्वारा पूछा गया है। ठीक है, तो ये कितना है, 250 और 240। तो ये वैल्यू पी में कितना हो जाएगा, पी में जे प्लस के लिए, तो ये 290 यहाँ पे क्या होगा, 250 + 240, ये आपका 490 हो गया। ठीक है, अपॉन क्या करना है आपको, क्यूब का बारे में है m + n, तो क्यूब के बारे में है m + n, 230 + 225। ठीक है, 230 + 225, तो ये वैल्यू कितना होगा, 5 5 एंड यहाँ पे 4। ओके, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 980 हो जाएगा। यहाँ पे 5 × 10 = 91 होगा। तो यहाँ पे जो आ रहा है वो 98:91 का है, तो ऑप्शन 1 आपका रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि 93:98 है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड बाय पी एंड क्यू इज 0। ओके, अब देखिए हम लोग यहाँ पे साथ में ही डिफरेंस क्रिएट करते जाएंगे। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि हमेशा पी को मैं बड़ा, पी से हम लोग क्यू घटाएंगे। ठीक है, पी से हम लोग घटाएंगे क्यू को, ये ध्यान रखना है। अब 250 में से अगर आप 205 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू कितना होगा, 45 आएगा प्लस में। अगर 240 में 210 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, +30 आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्यू बड़ा हो गया है, तो अब ये वैल्यू कितना माइनस में आने वाला है, 40। यहाँ पे भी क्यू बड़ा हो गया है, तो ये वैल्यू कितना होगा, -15। एंड यहाँ पे भी ये वैल्यू बड़ा हो गया है, तो ये वैल्यू कितना होगा, -20 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए ये आपका प्लस में कितना, 75 है, यहाँ पे आपका 40 20 60 -75, तो ये 75, ये 0 हो रहा है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन 1 आपका आंसर होने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए a equals to cot 30 tan 60 plus cot 60 plus tan 30, then what is the value of a। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे निकालना है। cot 30 जो होता है वो √3 होता है, tan 30 आपका √3 होता है, प्लस cot 60 1/√3 होता है और tan 30 आपका 1/√3 होता है। तो ये कितना हो जाए, 3 + 1/3 10/3 के इक्वल। ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास डीआई का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय एबीसी इन द फर्स्ट वीक टू द रेशियो टू द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय शॉप सी डी ई इन द सेकेंड वीक। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू भी इजी है, तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो आप पहले राउंड में कर लीजिए इसे। एबीसी देखिए 20 + 40 + 30, तो ये कितना हो जाएगा, 90। एबीसी का आप वीक 1 में निकालना है तो 20 40 और 30 हो गया। और इसमें क्या पूछा है, सी डी ई में आपको सेकेंड वीक का लेना है, तो यहाँ पे क्या है, 20 + 60 80 + 50 130, तो 90/130, ये वैल्यू कितना हो गया, 9/13। ऑप्शन 4 करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इफ x - 1/x = 4 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x⁶ + 1/x⁶। ओके, देखिए अगर आपके पास x - 1/x का वैल्यू पता है, ठीक है, तो दो तरीका होता है x⁶ + 1/x⁶ तक पहुंचने का। पहला तरीका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है।
जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का। ठीक है, इसके बाद आप फिर इसको क्यूब कीजिए। मान लीजिए कोई वैल्यू आया अल्फा, इसको क्यूब करेंगे तो आपके पास एक्स टू दी पावर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर सिक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है कि आप पहले क्यूब कीजिए, पहले आप क्यूब कर लीजिए तो आपके पास क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू आ जाएगा। मान लेते हैं ये बीटा के बराबर है। इसके बाद आप स्क्वायर कीजिए। ठीक है, इसके बाद आप इसमें स्क्वायर कीजिए तो ये वैल्यू कितना होगा आपका, एक्स टू दी पावर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर सिक्स। अब देखने में लग रहा है कि दोनों में तो सेम टाइम लगने वाला है, बट नहीं, आपको हमेशा सेकेंड मेथड को यूज करना है, पहले क्यूब करके फिर स्क्वायर करना है। इससे क्या होगा कि आपको जो है वो आसान होगा करने में। ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया। तो हमेशा हम लोग पहले क्यूब करेंगे उसके बाद स्क्वायर, क्योंकि देखिए छोटे नंबर का क्यूब करना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू लार्ज नंबर का क्यूब करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहां पे हमारे पास x माइनस वन अपॉन एक्स का वैल्यू फोर है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालेंगे तो ये वैल्यू कितने के बराबर होगा, x माइनस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब एंड यहाँ पे प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो आप डायरेक्टली इसको याद भी रख सकते थे। देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, फोर का क्यूब 64। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा थ्री इंटू एक्स माइनस एक्स, थ्री इंटू एक्स माइनस एक्स होगा, ये वैल्यू कितना है, चार के बराबर। तो 64 प्लस 12 जो होता है ये आपका 76 के इक्वल होता है। तो हमने एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू 76 ये फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए यहां से आप अब निकाल, अब क्या कीजिए, क्यूब कर दीजिए, सॉरी स्क्वायर, क्योंकि हमने क्यूब कर लिया। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स टू द पावर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर सिक्स। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आएगा, माइनस टू आएगा, इक्वल टू 76 का स्क्वायर। ये क्लियर है, 76 का स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप, जैसे अगर आपको 76 स्क्वायर नहीं भी निकालना है तो आप आंसर निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 6 का कुछ भी स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 6 आएगा, उसमें आप 2 ऐड करेंगे तो 8 आने वाला है यूनिट डिजिट। तो एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट आपका 8 है, वो क्या है, ऑप्शन 2 है। ठीक है, एक ही डिजिट जो है वो क्या है आपका, ऑप्शन 2 है। तो ये आपका आंसर होगा। वैसे 76 का स्क्वायर क्या होता है, 5776 के बराबर। तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब जो, सॉरी एक्स क्यूब सिक्स जो होगा वो क्या होगा आपका, 5778 के इक्वल होगा। ये क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 5778 है। नेक्स्ट देखिए, a train start from S at 10 a.m. and arrive at another place T at 2:30 p.m. on that same day. If the speed of the train is 40 मीटर per second, then what will be the distance covered by the train? Okay, देखिए S से दो पॉइंट यहाँ पे लिया गया, S और T। ठीक है, यहाँ से 10 बजे चलता है एंड यहाँ पे 2:30 में पहुंचता है। ठीक है, तो टोटल जो है यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, 4.5 आवर लग रहा है और स्पीड जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड है। तो डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, वो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, 40 इंटू 4.5। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे तो ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पे 9 आएगा, 9 चौका 36 इंटू 18, तो ये कितना हो जाएगा, 18,324 प्लस को 2 से मल्टीप्लाई कर 648। ठीक है, 648 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम वाज 480 बट द शॉपकीपर ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 5%, व्हाट प्राइस डज ही फाइनली सेल द आइटम। देखिए 480 पे आप 5% का डिस्काउंट निकालते हैं। ठीक है, तो इसको आप कितने में सेल कर रहे हैं, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे ये डिस्काउंट है 5% का। ओके, ये क्लियर है आपको। अब देखिए 480 का आप यहाँ पे डायरेक्टली 5% भी निकाल सकते हैं, तो ये कितना होगा, 20 एंड ये वैल्यू 24 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपका 24 आ जाएगा। तो 480 में से 24 घटा दीजिए तो ये कितना होगा, 466। अब ये मैंने क्यों किया, डायरेक्टली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्यों कर लिया, क्योंकि देखिए आपको 5% यहाँ पे निकालना ज्यादा आसान था एज कंपेयर टू, क्योंकि जो आपका डिस्काउंट है कितना बचता, 95%। इसको मल्टीप्लाई करना पड़, जो है वो थोड़ा सा ज्यादा जो है इससे टिपिकल है 5% निकालने से। ठीक है, ओके,
वैसे इसको भी आप इजीली कर सकते हैं, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कीजिए, यहाँ पे 19 आएगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से करेंगे 24 होगा, ठीक है। तो और डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 466 के इक्वल होगा। तो आप ट्राई कर सकते हैं कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मीडियन जे एक्स एंड के वाई ऑफ ट्राइंगल जे के एल इंटरसेक्ट each other at z at right angle if kl equals 22 centimeter and ky equals 12 centimeter then what is the length of jx। ठीक है, देखिए मीडियन से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है मीडियन के केस में कि मीडियन में जो आपका सेंट्रॉइड है, ये मान लीजिए मीडियन है, सेंट्रॉइड जो इसे 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, एक और बात, मीडियन जो होता है साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर आपको ये 2 कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको हम कर ले जाएंगे इजीली। देखिए यहाँ पे ये जे के एल, जे एक्स एंड के वाई, ठीक है, और के एल का लेंथ यहाँ पे ये पता है ये 22 के बराबर है, और के वाई जो है ये के वाई ये आपको 12 पता है। ठीक है, ये वैल्यू 12 के बारे में पता है, तो आपसे जे एक्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, और एक और इंफॉर्मेशन गिवन है आपको कि यहाँ पे ये जो है एंगल ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब इसको जो कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। देखिए अगर पूरा लेंथ 22 है तो इस पार्ट को आप कह सकते हैं ये 11 होगा और ये भी 11 होगा। ठीक है, अब के मान लीजिए ये पॉइंट जो है ये जेड, ये जेड गिवन है। अब यहाँ पे के जेड का हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये 2:1 के रेशियो में होने वाला है। तो 2 1 3 यूनिट जो है ये आपका 12 के बराबर है, तो यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका 8 के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू 8 के बराबर हो गया। तो हम लोग जेड एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। जेड एक्स जो होगा ये कितना होगा, 11 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 121 माइनस 8 का 64, तो ये वैल्यू होता है √57। तो जेड एक्स हमारे पास 57 आ गया। अब देखिए ये भी आपका जे एक्स भी आपका मीडियन है, तो ये भी आपका 2:1 का रेशियो में होगा। तो एक यूनिट का वैल्यू अब √57 है, तो यहाँ पे आपसे जे एक्स पूछा है तो ये 3 यूनिट के बराबर है, ये आपका 3 यूनिट के बराबर, तो ये कितना 3√57 के इक्वल होगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे angle subtended by chord on the center of the circle is 180, then what is the will be the angle subtended by the same chord on the circumference of the circle। okay, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक सर्कल हो और एक कॉर्ड जो है, लेट सपोज एक कॉर्ड आपने ड्रॉ किया, ये सेंटर पे एंगल बना रहा है और एक आपका सरकमफ्रेंस पे बनाता है। तो अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये आपका 2 थीटा के बराबर होता है। एक तो ये ध्यान रखना है, यहां तक क्लियर है। सेकंड आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर ये वैल्यू मान लीजिए आपका डायमीटर हो, ए बी क्या है डायमीटर है, तो ये भी एक कॉर्ड ही हुआ जो कि सबसे बड़ा कॉर्ड होता है एक सर्कल का। अगर आप यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा, और सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है इससे 180। तो देखिए यहाँ पे यही रूल को डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि अगर सेंटर पे 180 डिग्री कोई कॉर्ड बना रहा है तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, ये एक डायमीटर कहलाएगा। तो सरकमफ्रेंस पे ये एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंप्लीट अ वॉल x टेक 50% मोर टाइम देन y, if together they complete the wall in 15 days then how many time will x alone take to complete the work। okay, देखिए टाइम यहाँ पे टाइम इनटू इफिशियंसी क्या होता है, वर्क के बराबर होता है। अगर वर्क कांस्टेंट है, वर्क में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो टाइम जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इफिशियंसी के, या आप कह सकते हैं इफिशियंसी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स और वाई के बारे में क्या कहा गया है कि टाइम जो है 50% ज्यादा ले रहा है वाई से, तो 50% का फ्रिक्शन 1/2 होता है। तो अगर ये 2 यूनिट टाइम लेगा तो ये कितना लेगा 3 यूनिट के बराबर। अच्छा, दोनों को काम तो सेम ही करना है, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा इसका रिवर्स। तो डायरेक्टली आप ले सकते हैं ये 2:3 का रेशियो होगा इफिशियंसी। अब ये जब दोनों मिलके काम करते हैं तो 15 दिन में काम कर रहे हैं, तो एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो 3 2 5 वर्क एक दिन में करेंगे मिलके। तो यहाँ पे जब ये 15 दिन काम करते हैं तो ये कितना काम करेंगे 15 × 5 75 वर्क। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 75 वर्क जो है
ये आपका इफिशियंसी सॉरी टोटल वर्क आ रहा है। तो अब यहाँ पे अगर x अकेले काम करता है तो इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लग रहा है, तो 75 टोटल वर्क है, इफिशियंसी इसका 2 है, 2 से डिवाइड कीजिए 37.5। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the price of rice increased by 25%, then by what percent consumption of the rice should be decreased so that expenditure incurred on the rice get decreased by 40%? Okay. देखिए, एक्सपेंडिचर टोटल जो खर्चा है वो क्या होता है, प्राइस इनटू आपका यहाँ पे कंजम्पशन, प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। ये क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे इनिशियली और फाइनल, ठीक है। तो प्राइस के बारे में क्या कहा जा रहा है कि प्राइस जो है वो 25% से इंक्रीज हो रहा है, तो ये 1/4 हो गया। मीन्स अगर इनिशियली 4 यूनिट प्राइस था तो बाद में कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। और कंजम्पशन के बारे में हमें नहीं पता तो हम इसे मान लेते हैं पहले एक्स था बाद में वाई हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर आएगा और इसमें कहा गया कि 40% से ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो ये कितना होगा, 2/5 होगा। तो अगर ये पहले 5 यूनिट था तो अब कितना होगा, 3 यूनिट के बराबर। तो यहां से आप कह सकते हैं 4 इंटू एक्स अपॉन 5 इंटू वाई जो है ये वैल्यू कितने के बराबर होता है, 5/3 के बराबर। तो एक्स अपॉन वाई कितना होगा, 25/12, ठीक है। एक्स अपॉन वाई जो है ये वैल्यू कितना है, 25/12। तो यहाँ पे देखिए कितने से डिक्रीज हो रहा है, तो क्योंकि इनिशियली मैंने क्या मान रहा था, एक्स जो है इनिशियल वैल्यू है और वाई जो बाद में, तो 25 यूनिट पहले जो था तो बाद में कितना, 12। तो कितने का डिक्रीमेंट है, 13 का, ठीक है। तो परसेंटेज डिक्रीमेंट कितने का है, डिक्रीज, ये हम लोग निकाल सकते हैं 13/25 इंटू 100। तो ये वैल्यू 52% के इक्वल है। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। अब देखिए जब भी आपको न्यूमरेटर सेम हो, न्यूमरेटर अगर सेम है और डिनोमिनेटर आपका 2 नंबर का डिफरेंट है, तो जो आपका डिनोमिनेटर जिसका आपका यहाँ पे बड़ा होता है, मान लीजिए D2 जो है वो बड़ा है D1 से, अगर D2 बड़ा होगा तो आप कहेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू जो है D1 आपका बड़ा होगा, ठीक है। छोटा जिसका डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है। अब यहाँ पे देखिए 5/11 है और 5/6 है, ठीक है, न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर जो है 11 बड़ा है, तो ये वैल्यू छोटा होना चाहिए था, यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे देखिए 5/9 और 8/9 है, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं या आप डायरेक्टली देखिए, अगर आपके पास न्यूमरेटर आपका यहाँ पे डिफरेंट हो n1 और डिनोमिनेटर आपका सेम हो n2 और डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा कौन होने वाला है, 8/9, तो ये वैल्यू बड़ा होने वाला, ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है, ठीक है। और ऑप्शन थर्ड 5/6 और 4/5 इसको कंपेयर करना है, तो यहाँ पे आप या तो डिसिमल में कर लीजिए, नहीं तो बेटर क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 5/5 या 25, 6/4 या 24, इसमें बड़ा कौन सा वैल्यू हो रहा है, ये वैल्यू बड़ा होगा। ऑप्शन 3 करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, वो कौन सा, 3, ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sum of angle made by chord at the center and on the major arc of the circle is 180. Then what will be the angle made at the center of the circle? Okay, तो अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है, कि अगर एक कॉर्ड जो है वो सेंटर पे और एक सरकमफ्रेंस पे, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये 2 थीटा बनाता है, तो यहाँ पे कितना बना रहा है, थीटा बनाता है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 थीटा प्लस थीटा का वैल्यू 180 है, तो थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 180/3 करेंगे तो 60, और सेंटर पे कितना बनना है 2 थीटा, तो 120 के बराबर होगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन 2 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 हाफ्स, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा सोचिए एक बार। ये आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, इसको आपने लेट सपोज यहां से बीच में से कट किया, ठीक है। जब आप इसको कट करते हैं, थोड़ा मैं इसे अलग कलर से दिखाता हूं। अब देखिए यहां पे एक पार्ट तो ये बन जाएगा एंड एक पार्ट आपका ये बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एरिया में क्या चीज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखिए ये जो आपका बेस बन रहा है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, यही तो इंक्रीज हो रहा है आपका। बाकी जो सरफेस है वो दोनों केस में तो सरफेस तो सेम ही आने वाला है,
ये जो सरफेस आपका आ रहा है यहाँ पे, जैसे ये सरफेस जो होगा ये कंप्लीटली ये भी रेड होगा पूरा, ठीक है, यहाँ पे ये भी रेड होगा। तो चेंज जो सरफेस एरिया में इंक्रीज कौन सा हो रहा है, ये आपका जो बेस में एरिया फॉर्म हो रहा है तो वही आपका इंक्रीज हो रहा है, ये दोनों क्या हो रहा है, इंक्रीज है। तो आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, बस आपको दो यहाँ पे बेस एरिया निकालना था। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, आर के बराबर। तो इंक्रीज कितने का होगा, 2 पाई r² के बराबर। यहाँ जो इंक्रीज होगा वो कितने का होगा, 2 पाई r²। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 है, और r जो है वो कितना होगा, डायमीटर 7 है तो आपका 7/2। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से यहाँ पे करेंगे तो ये 2 कैंसिल, यहाँ पे 11, ये वैल्यू 77 के इक्वल होगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट x टचेज द सर्कल एट u, o इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, x u 15 सेंटीमीटर, o u 8 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ o x। ओके, देखिए एक सर्कल है आपके पास, यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, इस पॉइंट पे ये टच कर रहा है, यहाँ से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया था, और o जो है इसका सेंटर है, ठीक है। अब देखिए आपको मैंने ये बता रखा है कि अगर आप सेंटर से किसी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है, फॉर्म करेगा, ओके। और यहाँ पे ये गिवन है कि यू एक्स जो है ये 15 है, ओ यू जो है वो 8 है, तो आपको ओ एक्स पूछा गया, तो बेसिक आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, या आप ऐसे याद भी रख सकते हैं कि 8, 15, 17 ये आपका ट्रिपलेट फॉर्म करता है, ये आपका ट्रिपलेट फॉर्म करता है। तो ओ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 होगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल at angle C 90 degree, AB को 25 डिग्री, BC को 20 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक। ठीक है, अब तो इजी क्वेश्चन आ रहे सारे। तो ए बी, तो ये आपका 90 डिग्री गिवन है, AB का वैल्यू 25 है, BC का वैल्यू 20 है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, ये वैल्यू कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। वैसे देखिए आपको 3, 4, 5 जो है वो ट्रिपलेट पता है, अगर आप सब में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना होता है, 15, 20, 25। तो आपको ये यहां से पता चल सकता है कि यहाँ पे ये कितना होना चाहिए, 15 होने चाहिए, ठीक है। और सेक ए का वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो सेक ए जो है ये कितना हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस अपॉन बेस 15/25, तो 5, यहाँ पे 5/3, 5/3 ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan x plus sin x equals to a and tan x minus sin x equals to b, then what is the value of a square minus b square। ओके, इसको आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, ठीक है। एंड मैं कहूंगा यहाँ पे आप जो है x का वैल्यू 45 डिग्री ले लीजिए। अगर आप देखिए 45 डिग्री ले तो ऑप्शन क्या क्या बन रहा है, cot x का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये 4 बनेगा, ये कितना बनेगा 2 इंटू टेन एक्स 1 हो गया, और साइन एक्स आपका 1/√2 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आने वाला है, रूट 2। यहाँ पे ये कितना बनेगा, टेन एक्स 1 साइन एक्स 1/√2 बनेगा ये वैल्यू, एंड ये आपका 4 इंटू 1 इंटू 1/√2, तो 2√2 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सारा डिफरेंट है, तो 45 हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है, अगर 45 लेते हैं तो ये आपका आएगा 1 प्लस 1/√2, तो √2 प्लस 1/√2 हो गया। बी का वैल्यू कितना है, 1 माइनस 1/√2, तो ये हो गया √2 माइनस 1/√2। आपसे पूछा गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो रहा है, अगर आप प्लस करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 2√2 अपॉन √2, ठीक है। अगर आप माइनस करेंगे तो ए माइनस बी करते हैं तो ये वैल्यू कितना होगा, 2/√2 के बराबर। तो यहाँ पे ये कितना आएगा आपका, 4√2 अपॉन 2, तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 2√2 के इक्वल। ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ करेक्ट है। तो आपको यहाँ पे आपको वैल्यू लेके करने से इजी पड़ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a plus b equals to 6 and a into b equals to 4, then what is the value of a cube plus b cube। ओके, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अगर आप a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। यहाँ पे पुट कर दीजिए, a प्लस बी आपका 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी आपका 4, a प्लस बी आपका 6 है, तो 216 माइनस 216 मैं चाहती है 12, 12 अच्छा 72, तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है आपका 144 के इक्वल। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि आपको दूसरों को भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, अगर आपको मेरा तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि आपको आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आपको जब भी टाइम मिले आप उसे देख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।